बैटरी का भरोसा नहीं, बस चार्जर का सहारा है। फास्ट हो तो खुशी, स्लो में बस गुजारा है। हमने बहुत बार देखा है कि कुछ चार्जर्स हमारे मोबाइल को तुरंत चार्ज कर देते हैं और कुछ में ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बैटरी ने संडे मना लिया हो। बस इसके पीछे की साइंस को आज हम एक्सपोज करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। भाई बच्चे बच्चे को पता है कि हमारा जो मोबाइल चार्ज करता है, ठीक है, वो चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। जो इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिलती है उसी से हमारा मोबाइल चार्ज होता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो बिजली है, इसके बच्चे तीन एवेंजर्स है। आप बोल सकते हो तीन मेन हीरोज है जिससे इस इलेक्ट्रिसिटी को फर्क पड़ता है। ठीक है, वो तीन मेन हीरोज का नाम क्या है बच्चे? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। अब ये तीन मेन हीरोज क्या है और कैसे काम होता है? ठीक है, हम समझते हैं एक एग्जांपल से। हमारे पास एक वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक में हमें पानी भरना है। ठीक है, तो हम पाइप से पानी भरेंगे। अब हम मोटर को ऑन करेंगे। मोटर क्या करेगा? एक प्रेशर के साथ पानी को भेजेगा। ठीक है, तो मोटर क्या कर रहा है? मोटर का काम है प्रेशर देना जिससे हमारा पानी आएगा। ठीक है, उसी तरह हमारा जब कहीं पे करंट आता है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, तो वहां पे जो प्रेशर देने का काम करता है किसको? अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में हमें आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन लाता है अपने ऊपर? सवारी इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक चार्ज को एक प्रेशर के साथ, एक धक्के के साथ भेजने का काम कौन करता है? उसे हम बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, हमारे घर में ये जो वोल्टेज आता है वो पावर हाउस से आता है। अब वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रेशर मिलेगा, उतनी तेजी से, मतलब इनको प्रेशर मिलेगा, उतनी तेजी से धक्का लगेगा, उतनी तेजी से ये आएगी। ठीक है, अब जो हमारे पाइप में पानी फ्लो हो रहा था, जब मोटर से प्रेशर आया तो पाइप में पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो वायर होता है, जो हमारा तार होता है, उस तार में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और जब ये आगे की तरफ बढ़ते हैं तब इसी को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं ना। जब हम तार छूते करंट लगा तो हुआ क्या कि वो जो आगे की तरफ बढ़ रहे थे उससे आपका कांटेक्ट हो गया, वो आपको फिर झटका लगता है, बढ़िया। ठीक है, और जो हमारी पाइप है जिससे हम पानी भर रहे हैं, अब पाइप अगर आप ये छोटी होगी, ठीक है, या पाइप बड़ी होगी, तो इससे फर्क पड़ेगा ना कि कितनी देर में पानी भरेगा। ठीक है, तो जो पाइप की विड्थ है, ठीक है, वो विड्थ, ठीक है, हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है? जैसे हमारा जो वायर है उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इन तीनों को मिला के थोड़ा सा समझते हैं। भाई मोटर का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से पानी आएगा, मतलब वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से हमारे इलेक्ट्रिक करंट आएगा। ठीक है, पाइप की विड्थ अगर ज्यादा होगी, ठीक है, पाइप में जगह ज्यादा होगी, तो हमारा पानी इजीली आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है रुकावट। ठीक है, तो अगर हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट धीमे धीमे आएगा, और रेजिस्टेंस कम हुआ तो क्या होगा? ठीक है, करंट तेज तेज आएगा, इजीली आएगा। ठीक है, अब इसी बात को हमारे ओम्स भैया ने बताया था। ठीक है, ओम भैया ने क्या बताया? ओम भैया ने बोला कि भैया किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज हमारा करंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी होती है तो जो वोल्टेज जिसको हम प्रेशर से कंपेयर कर रहे थे और ये पानी का फ्लो, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे, भाई प्रेशर बढ़ाओगे तो पानी तेजी से आएगा ना, तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी तेजी से आएगा। ठीक है, या करंट बढ़ रहा है इसका मतलब वोल्टेज भी बढ़ रहा है। ठीक है, और यहीं से एक रिलेशन देते हैं और यही काम का है V इक्वल आई आर। ये रिलेशन देते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, V इक्वल आई आर, जहां पे R हमारा क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रुकावट है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा दिक्कत होगी करंट को आने में, उतना ज्यादा करंट का रास्ता क्या होगा? ब्लॉक रहेगा। ठीक है, अब सर इससे लेकिन चार्जर का क्या लेना देना? ये तो हम फिजिक्स में आ गए। भैया लेना देना है, अगली स्लाइड में हम इसी को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास एक ओरिजिनल चार्जर है, ठीक है, और एक हमारे पास चीप चार्जर है। ठीक है, हम समझ लेते हैं एक हमारे पास आईफोन का चार्जर है और एक हमारे पास ओ फोन का चार्जर है। ठीक है, अब जो हमारा ओरिजिनल चार्जर होता है उसका वोल्टेज जनरली ज्यादा होता है, मतलब V की वैल्यू ज्यादा होती है, और रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे बच्चे? रेजिस्टेंस लो होता है। लेकिन जो हमारा सस्ता वाला चार्जर है उसका वोल्टेज कम होता है और रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब इससे होता क्या है? ठीक है, तो हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए ये चार्जर है, उसका वोल्टेज है 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 2 ओम। अभी हमने रिलेशन पढ़ा बच्चे, V इक्वल क्या होता है? आई आर। यहां से अगर आप I की वैल्यू निकालो तो R इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो I की वैल्यू आ जाएगी ओम्स लॉ से V अपॉन R। ठीक है, अब ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज देखूं तो 5 वोल्ट है
और रेजिस्टेंस कितना है 2। 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो करंट आ जाएगा 2.5 और करंट की यूनिट होती है बच्चे एम्पियर। मतलब इसमें इतना करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इस वाले चार्जर में इतने करंट की सप्लाई होगी, ठीक है। सेम इसी तरह ये फॉर्मूला अगर हम यहां अप्लाई करें I इक्वल V अपॉन R, तो V कितना है मेरे बच्चे 4.5, ठीक है, और R कितना है 3, ठीक है। आप जब यहां डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जब आप यहां पे डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 1 जा 3, ठीक है, और ये जाएगा 1.5, ठीक है, तो कितना आएगा 1.5 एम्पियर। आप खुद ही बताइए करंट की सप्लाई कहां ज्यादा है, यहां पे, और करंट की सप्लाई मतलब यहां पे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, यहां पे कम। तो ये वाला चार्जर जब ज्यादा सप्लाई देगा तो ये जल्दी जल्दी मोबाइल को चार्ज करेगा, और ये वाला जब कम सप्लाई देगा तो ये धीमे धीमे चार्ज करेगा। तो ये हमारा आईफोन का चार्जर, ये हमारा ओफोन का चार्जर, ठीक है। अब हमारे पास मतलब हमें बात क्या समझ आई, बात ये समझ आई कि भैया ज्ञान की बात ये है कि अगर हमें अच्छा चार्जर चाहिए, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे चार्जर लेते समय, वोल्टेज हाई और रेजिस्टेंस लो, इससे हमारी बैटरी भी अच्छी रहेगी, हमारा मोबाइल भी चार्ज होगा और सारा काम भनाभन चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा, हमने समझा ओम्स लॉ और चार्जर के पीछे की साइंस, ठीक है। अब ये 3 बातें हैं जो तुम कर लेना। इसी तरह हम इस सीरीज में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।